आज हम मौजूद हैं आली जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब किबला के पास में। ये जो करबला अब्बास बाग में जो पैमाइश हो चुकी है और आगे पीछे की ज़मीन करबला की साबित हो चुकी है, जो खसरा नंबर 18 है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हमारे एहतजाज के ऐलान के बाद और अंजुमनों की मीटिंग के बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला किया और हमारे डीएम साहब ने कि और उसके बाद उन्होंने एक 5 लोगों की कमेटी बनाई जिसने जाकर वहाँ पर नपाई की है और बड़ी बड़ी ज़मीनें जो है वो निकली हैं उसमें। दो तो मैरिज लॉन उसमें आए हैं और एक मारुति शोरूम बहुत कई बीघे पर बना हुआ है, वो नपाई में आया है। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन ये अभी तक वो उसकी खाली कराने की कार्रवाई जो है वो अभी तक शुरू नहीं की गई है। हम डीएम साहब से कहेंगे कि उसकी कार्रवाई भी शुरू की जाए और अल्लाह का शुक्र है कि एक बहुत बड़ा जो कदम था जो उठाया गया और इस पर काफ़ी कामयाबी हमें हासिल हुई है। अभी कुछ नंबरात रह गए हैं इन पर अभी नपाई नहीं हुई है, इंशाल्लाह और मज़ीद ज़मीन भी हमें इंशाल्लाह हासिल होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि कौम की हमारे मदद की वजह से और इमाम अलैहिस्सलाम की ताई से हमें एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सरकार इसमें मदद कर रही है? सरकार की तरफ से अगर कोई अड़चन आई तो आगे क्या कार्रवाई आप करेंगे, किस तरह का? सरकार की तरफ से पूरी मदद हो रही है इसमें अभी। अब सवाल बस यही है कि खाली कराने में वो कितनी मदद करते हैं, क्योंकि जब तक खाली नपाई काफ़ी नहीं है बल्कि हमें उसका पोजीशन मिलना चाहिए। तो ये पोजीशन दिलवाने में कितने कोऑपरेट करेंगे कि हम आगे इसको हमको देखना है इसको। जैसे देखने में आ रहा है पैमाइश के बाद भी कुछ तामीरी काम वहाँ जारी है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक तरीके हमने कैमरे वहाँ लगवा दिए हैं ताकि वो निगाह रहे, और लेकिन कुछ एरिया ऐसे जहाँ पर कैमरे नहीं है तो वहाँ पर हमारे आदमी जो है वो निगरानी कर रहे हैं। और इत्तेफाक से भी 2 दिन पहले वहाँ पर एक तामीर हो रही थी तो फ़ौरन ही वहाँ पे जो थाने में इतला दी गई, वहाँ से आकर उन्होंने रुकवा दिया उसको। फिर हमने लाउड स्पीकर लगाया था कि लोगों को इन्फॉर्म करें वहाँ के इलाके के, ये सब तभी जो है कॉफ़ी है। लेकिन तो एक दफ़ा 144 की वजह से लाउड स्पीकर हमने उतार दिया और उसके बाद जिससे इंफॉर्मेशन सबको मिलती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर जो काम हुआ उसने पुलिस ने उसको रुकवाया। लेकिन अगर कोई इस पर गड़बड़ी हुई और लोगों ने तामीर करना उसको शुरू किया और रोका नहीं तो फिर हमारा कोई ऐलान हो सकता है किसी धरने वगैरह का। जैसे देखने में आया है कि लीगल एडवाइज़र जो हैं हामिद मेहंदी और सालिम मेहंदी द्वारा ये सारे काम को अंजाम आपकी देखरेख में किया जा रहा है, तो आप इनके काम से कितना मुतमईन हैं? या बहुत से लोग कहते हैं कि इन दोनों की वजह से ये उस्काने का काम करते हैं, एहतिजाज करने का काम करते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो 42 साल हो गए हैं ये काम कर रहे हैं। तो हामिद मियाँ उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब हमारी तहरीक शुरू हुई थी। तो हो सकता है वहाँ से आलम बाला से हमें वो उकसा रहे हो तो दूसरी बात है, लेकिन उस सब पैदा ही नहीं हुए थे। और जो लिहाजा ये सब झूठ है, सब मक्कारी है ये। और जो फैसला लेते हैं हम अंजुमनों की मीटिंग में फैसला होता है और जो हमारे एडवाइज़र से उससे फैसला होता है, उसके बाद कोई काम शुरू किया जाता है। ये लोग जो है वो हमारे मददगार हैं, उनके ज़रिए से अपने मदद ले रहे हैं। वहाँ पर ये बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, रातों में 1-1 बजे रात तक जाग कर वहाँ देखभाल करते हैं। कैमरे इन्होंने लगवाए वहाँ के ऊपर, हमारे ही कहने से लगवाए कैमरे, और वहाँ कैमरे लगे हैं। तो ये जो है हमारी जो होती है मशवरा, उसी पर ये अमल करते हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं और जो कुछ हमारा मशवरा होता है उसी के ऊपर ये अमल करते हैं। और अब हमने कमेटी में इजाफा भी कर दिया है और कई लोग बढ़ा भी दिए जिसके भी हम नाम। तो हमारे सारे मेहदी साहब तो शुरू से रहे हैं और उनके साहबजादे हामिद मेहदी साहब एडवोकेट जो हैं वो हमारे लीगल एडवाइज़र रहे हैं। 3 नामों का इजाफा हुआ है, वह है नवाब साबिर अली ख़ान साहब जो शान अवध कमेटी के सेक्रेटरी हैं, और आखिर काजमी साहब ये भी एक अच्छे सोशल वर्कर हैं, इनको शामिल किया है। और अयाज साहब एक वहीं पर रहते हैं, वो वहाँ के मामला को देखते रहते हैं, उसको भी शामिल किया गया है। ये 5 आदमियों की कमेटी है जो मेरी तरफ से मुहैया की गई, तो वहाँ देख रेख करेगी। वहाँ के जो जो मैदान है जिस पर तामीरात हो रही हैं वहाँ की भी, और करबला के अंदर की भी देख रेख के सब लोग करेंगे। और ये इंशाल्लाह
ये अपना काम शुरू कर चुके हैं। और अगर पुलिस इनके खिलाफ कोई किसी की उकसाने पर, पुलिस को उकसाया जाता है, हमें नहीं उकसाया जाता, पुलिस को उकसाया गया अगर इनके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई करने के लिए, तो हम इससे आगे बढ़कर बात करेंगे भाई, और बड़े अफसरों से और बड़े लोगों से बात करके हम उन लोगों को सज़ा दिलवाएंगे कि जो अगर पुलिस वाले के खिलाफ गलत कार्रवाई करते हैं। और आज ये 22 दिसंबर को ये वीडियो के जरिए में हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि कोई भी अगर बार बार की ज़मीन जिस पर नपाई हो चुकी है 18 नंबर पर, और जिस पर बहुत पूरी यहाँ खंजर शाह की कब्रिस्तान से लेकर और हरदोई रोड तक पूरी रोड आई है, पूरी प्रॉपर्टी इस पर आई है, वो उस पर किसी ने भी एक ईंटा भी रखना चाहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो कोई भी वहाँ पर गलत काम करेगा, नाजायज़ काम तामीर करेगा, तो उसको इंशाअल्लाह बहुत सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा, और बजाय उनको फ़ायदे के उल्टा उनका नुकसान होगा। लिहाजा हमारी गुजारिश यही है कोई वहाँ पर तामीर न की जाए। वो तामीर करने का मतलब ये है कि खुद अपने पैसे को बर्बाद करना और अपने पैसे को तबाह करना, इससे भी इसका होगा उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। तामीर अगर हो भी गई तो उसको भी योगी जी के बुलडोजरों से इंशाअल्लाह गिरवा दिया जाएगा। तो देखने में ये आया है इस काम जो अंजाम दिया जा रहा है, इसमें रुकावट के तौर पर पुलिस का भी सहारा लिया जा रहा है। जैसे सालिम मेहंदी के घर पे पुलिस भेजी गई, इस पर क्या कहेंगे आप? और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर अंदर उससे कुछ पैक्ट है, जो वहाँ के नाजायज़ कब्ज़ेदारों से अंदर पैक्ट है, तो वो इस तरह से पुलिस को जो है पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये लोग बेचारे डर जाएं लोग। हालांकि जाहिर है कि ये लोग भी हमारे पुराने साथियों में हैं, ना हम कभी डरे हैं, ना इंशाल्लाह ये कभी डरेंगे। ना हम कभी डरे हैं, ना इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर और लीगल एडवाइज़र हामिद साहब डरेंगे। कैमरा पर्सन अली सज्जाद के साथ मैं जमाल मिर्ज़ा, सज्जाद टाइम न्यूज़।